अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद हैं थर्ड आई की इंफॉर्मेटिव दुनिया में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का कोई भी इल्म हो वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मोहताज है, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल साइंस। कहीं पर कोडिंग तो कहीं पर मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। मेडिकल साइंस में ड्रग डोजेस की कैलकुलेशन के लिए भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज मैथमेटिकल इक्वेशन इस्तेमाल करती हैं, जिसमें फ्रैक्शन, एडिशन और अलजेब्रिक इक्वेशन भी शामिल हैं। दोस्तों, दूसरे इल्मियात की तरह इस्लाम में भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को बहुत बड़ा इल्म तस्लीम किया जाता है और बाकायदा इससे मुतल्लिक इल्म, जिसे इल्म जाफ़र कहा जाता है, मुतारिफ़ किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की हिफाजत और इसमें तब्दीली और रद्द-बदल से बचाव का वादा किया है। जिस तरह किसी सॉफ्टवेयर को बैक एंड पर कोडिंग करके बनाया जाता है, इसी तरह कुरान की हर आयत और सूरत की भी मैथमेटिकल कोडिंग की गई है और मैथमेटिकली प्रोडक्शन मैकेनिज़्म बनाया गया है ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी बरकरार रहे। आज हम आपको कुरान में मौजूद हैरान कुन मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कुछ मिसालें देंगे जो सूरतों या आयतों की बैक एंड पर कोडिंग की सूरत में मौजूद है। तफसील में जाने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर की, जिसमें नंबर 10 की कोडिंग इस कमाल तरीके से की गई है कि आप दंग रह जाएंगे। कुरान की ये सूरत 10 अल्फाजों पर मुश्तमिल है और इसकी पहली आयत के हरूफ भी 10 हैं। इस तरह दूसरी आयत को देखें तो उस आयत के भी 10 हैं और आखिरी आयत के हरूफ भी 10 हैं। वो हरूफ जो इस सूरत में सिर्फ एक दफ़ा आए हैं, इनकी तादाद भी 10 है और वो हर्फ जो बार बार रिपीट हुआ है वो है अलिफ, जो 10 दफ़ा आया है। इस सूरत की हर आयत का इख्तिताम हर्फ रा पर होता है, जो लुग़त में 10वें नंबर पर ही आता है। कुरान करीम की वो तमाम सूरतें जिनका इख्तिताम रा पर है, इनकी तादाद भी 10 है। दोस्तों, कुरान की सिर्फ 2 सूरतें हैं जिनकी इब्तिदा इन्ना से हुई है और इख्तिताम रा पर हुआ है। आप ये जानकर हैरान होंगे, सूरह कौसर पहली सूरत यानी सूरह कदर जो 97वें नंबर पर है, इसके बाद 10 सूरतों के बाद है यानी 108वें नंबर। इन दोनों सूरतों के दरमियान सूरतों की तादाद भी 10 है। दोस्तों, ये कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है जिसकी हैरान कुन और परफेक्ट कैलकुलेशन या कोडिंग जानकर बहुत हैरानी होती है। अगर हम कुरान की कोडिंग की तहकीक को आगे बढ़ाएं तो मज़ीद दंग रह जाएंगे कि कैसे ज्योमेट्रिकल कोड्स परफेक्टली कुरान में यूज़ किए गए हैं। मैथ की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अल्लाह ने सूरह फजर में फरमाया है, कसम है फजर की और 10 रातों की और जुफ्त और ताक की। और दूसरी आयत में फरमाया है, और अल्लाह ने हर चीज़ की गिनती शुमार कर रखी है। दोस्तों, कुरान के मज़ीद कोड्स को डिस्कस करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अरेबिक में हर्फ के न्यूमेरिक वैल्यू को हर्फ़े अबजद कहा जाता है और अरेबिक हरूफ की इन्हीं वैल्यू को इस्तेमाल करके किसी भी लफ्ज़ की कैलकुलेशन की जाती है। कुरान में चीज़ों की कंपैरेटिवली भी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इस्तेमाल की गई है। जैसा कि ज़मीन का लफ्ज़ 115 बार आया है तो आसमान का लफ्ज़ भी 115 बार आया है। शैतान का जिक्र 88 बार आया है तो फरिश्तों का जिक्र भी 88 बार आया है। मौत और ज़िंदगी का भी 145 बार आया है। नफ़ा या नुकसान भी 50-50 बार आया है। अगर कुफ्र का जिक्र 25 दफ़ा किया गया है तो दूसरी तरफ ईमान का जिक्र भी 25 मरतबा आया है। कुरान करीम में मुतज़ाद अल्फाज की इस तरह बराबर गिनती का शुमार हैरान कौन है। दूसरी तरफ अगर कुरान करीम के हिफाजती निज़ाम में 19 की अदद की कोडिंग देखी जाए तो आप हैरान रह जाएंगे। इस दरियाफ्त का सहरा मिस्री डॉक्टर राशिद के सर हैं, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं।
दोस्तों रिसर्च के मुताबिक कुरान पाक का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से होता है, जिसके कुल हर्फ 19 हैं। कुरान पाक की 114 सूरतें हैं जो 19 × 6 का हासिल है। दोस्तों 19 एक ऐसा अदद है जो ताक है और वैल्यूएबल अदाद की ताकत समेटे हुए है, यानी 1 से स्टार्ट होने वाले और 9 से ख़त्म होने वाले तमाम अदाद की ताकत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही जो नाजिल हुई, इसके कुल अल्फाज भी 19 हैं और कुल हरूफ 76 जो 19 × 4 का हासिल है। अब कुरान की आखिरी सूरह नसर की बात करें तो इसमें भी 19 की कोडिंग है। ये सूरत भी 19 अल्फाज पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ देखें तो लफ्ज़ वाहिद जो अल्लाह की वहदानियत और पावर को शो करता है वो 19 बार कुरान में आया है, और हरूफ अबजद में इसकी वैल्यू देखें तो वो भी 19 बनती है, जो कि एक और सबूत है कि 19 एक ताकतवर डिजिट है। और कुरान के इब्तदाई दरवाज़े यानी बिस्मिल्लाह को भी 19 की कोडिंग दी गई है, और आखिरी दरवाज़े यानी इख्तितामी सूरत को भी 19 का निज़ाम दिया गया है। इस तरह आप देखें सूरह लैल 92 नंबर की सूरत है। लैल यानी रात का जिक्र कुरान में 92 दफ़ा ही आया है। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो कुरान में हर तरफ मिस्टीरियस कोडिंग दिखाई देती है, जो ना सिर्फ आयतों, सूरतों, अल्फाज बल्कि वाक़यात से भी कोरिलेटिव है। मिसाल के तौर पर सूरह कहफ में असहाबे कहफ का जिक्र है कि वो 309 साल गार में सोते रहे। इनके बयान की गई कहानी कुरान में हैरत अंगेज़ तौर पर 309 अल्फाज पर मुश्तमिल है, ना एक लफ्ज़ ज़्यादा ना कम। दोस्तों इसी तरह कुरान में बहुत सारी मिस्टीरियस रिलेटेड मैथमेटिकल कैलकुलेशन मौजूद हैं। इस बात में कोई शक नहीं, कुरान मजीद ऐसा मौज़ा है जिसके बारे में जितनी रिसर्च करो अकल दंग रह जाती है, और इसमें छुपे बहुत से राजों से वक्तन फ़वक्तन पर्दा उठता है। ये बहुत अजीम किताब है, तभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार को ललकार कर कहा था, अगर तुम ऐसा कलाम बना सकते हो तो इस जैसी एक आयत ही बना लाओ। वक्त की कमी के बाइस आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्त और अहबाब में शेयर करें। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।